जो हमारी महताएं हैं, जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने वोट तो हाथी को दिया, लेकिन वोट जाता कहाँ है। रोटी कपड़ा और मकान। कोई भाजपा ये पूरा नहीं कर पा रही है। भाजपा पूरा नहीं कर रही है, अखिलेश जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं 1 नंबर। और अखिलेश यादव जुमलाबाजी करते हैं, अखिलेश यादव को वोट ही नहीं है। बीएसपी जीत रही है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा और बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए बहन जी लड़ाई लड़ती है। और कि बहन जी दिख नहीं रही हैं, बहन जी का कमज़ोर हो गया है हाथी। ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पर सब कुछ ठीक है। इस बार हाथी में जोर है। हाथी में जोर है। 2019 में 10 सीट तो आया था बसपा का, 27 सीटों पर बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर। मुसलमानों को सम्मान दिया बहन जी ने, तो दर्द हो रहा है लोगों को। ठीक है। नमस्कार, मैं शिवम कुमार द गोरखपुर टाइम से। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में। यहाँ बहन मायावती जी की सभा है। बसपा एक समय मुख्य धारा की, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल मुख्य धारा की पार्टी हुआ करती थी। आप आदर्श जी, आप एक बार भीड़ दिखाइए, पूरा भीड़ दिखा दीजिए कि यहाँ अभी भी बहन मायावती जी की पार्टी में बहुत आपको यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगी। तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं बहन जी को सुनने के लिए। आप देख सकते हैं भीड़ में दिखाया जा रहा है कि अभी भी लोग ऐसा कहते हैं कि मायावती का जनाधार खत्म हो चुका है, लेकिन इस भीड़ को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन मायावती का जनाधार अभी भी लोगों से जुड़ी हुई हैं। आज बड़ी सभा हो रही है यहाँ मायावती जी की। हम तो आए हैं देवरिया जिले से। देवरिया जिले से वोट किसको दे रहे हैं? हम तो हाथी वाले हैं, हाथी को ही दे। क्या मुद्दा है इस बार? हमारा मुद्दा तो है सबसे बड़ी तो बेरोजगारी जो इनके सरकार में हुई है। भाजपा में? हाँ, और क्या, इन्होंने 2 करोड़ वादा किया था, 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे, वो भी नहीं दिए। इन्होंने कहा 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देंगे, वो भी नहीं आया। इन्होंने कहा काला धन विदेश से वापस लाएंगे, आज तक एक पैसा नहीं आया। काले धन सेठों को ये बचाते हैं, उनका ऋण माफ किए हैं, बाकी गरीब का किसी का ऋण नहीं माफ किया। रात दिन जो है ये क्या कानून को कुल कमीन जो है पीछे लगे रहते हैं, कर्ज अदा करो, कर्ज अदा करो। इन्होंने वादा किया कि 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करे, आज तक किसका माफ किया ये बताएं, मैं इनसे पूछना चाहता। आप भारतीय जनता पार्टी पे ये सारा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगाएंगे। सपा के नेता यहीं आए हैं बगल में, वो ये कह रहे हैं कि जो बहन जी की पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी हो गई है, भाजपा की तरफ से खेल रही है। इस पर क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा से ज्यादा नुकसान सपा वालों ने किया। बहन जी का? हाँ, बहन जी का नुकसान सबसे सपा वालों ने किया। जो इन्होंने दलितों के नाम पर जो जिले जीते थे सबसे पहले उसने काटा। दूसरी बात, जो प्रमोशन होना चाहिए था इसी अखिलेश कुमार ने, अखिलेश यादव ने प्रमोशन डोनेशन कर दिया। क्या बात करेंगे? तो इस बार बहन जी सरकार बना रही हैं? बिल्कुल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? भाई रामचंद्र बरलगंज। कहाँ से? गोरखपुर से है ना? हाँ, गोरखपुर। कौन जीत रहा है इस बार? बहुजन समाज पार्टी जीत रहा है। बहुजन समाज पार्टी। सब बसपा को वोट जा रहा है? हाँ, बहुजन समाज पार्टी जीत रहे हैं। क्या मुद्दा है? मुद्दा है रोजी रोटी कपड़ा और मकान। कोई भाजपा ये पूरा नहीं कर पा रही है। भाजपा पूरा नहीं कर रही है, अखिलेश जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं 1 नंबर। और अखिलेश यादव? जुमलाबाजी करते हैं, अखिलेश यादव को वोट ही नहीं है। बहन जी जीत रहे हैं इस बार? हाँ, बहन जी जीत रही है। चलिए बढ़िया। कहाँ से आए हैं आप लोग? जमगढ़ गाँव से। गोरखपुर जिला से। कहाँ किसको वोट देना इस बार? हाथी को। हाथी को, बहन जी को? क्या मुद्दा है? बहुत मुद्दा है, उन्हीं को जिताना है। हम लोग लिए हुए सब कुछ है। हाँ। क्या नाम है आपका? परमिला। किसको वोट दे रही हैं? अपनी बहन जी के। मायावती जी को वोट दे रही हैं। किस मुद्दे पे? इधर आइए, धूप लग रहा है। किस मुद्दे पे? किस मुद्दे पे मोदी जी दे लिए हैं, उसी मुद्दे पे इनको दे रहे हैं। अपने बहन आपके गांव में मोदी जी को वोट पड़ रहा है ज्यादा कि मायावती जी को? नहीं, हमारे गांव में मोदी जी का पड़ रहा है। मोदी जी पड़ रहा है? हाँ, जैसे मशीनी से अधिकारी लोग खुद कह रहे थे। अच्छा। हाँ, कि अब मशीनी में गड़बड़ है। अच्छा। हाँ, ये ईवीएम पे खाना बनाते हैं ना। अच्छा, सरकारी में? हाँ, तो उसी में खाना बनाते थे, खुद ही कह रहे थे। चलिए तो बोलिए। 2000 से क्या होगा? अच्छा, 2000 मिलता है मानदेय? 2000 से क्या होगा? आज निकाल दे, हमको नहीं टेंशन है, जान रहे हैं ना। तो ये जो भीड़ जुटी है वो देख कर क्या लग रहा है? अरे यही लग रहा है, तब उनका नसीब जाना मार जीत रही है। कौन प्रत्याशी कौन है इस बार? प्रत्याशी कौन है आपके यहाँ से? यादव कोई है, अभी हम लोग को मालूम नहीं है। हाँ।
आज हाथी देना है। चलिए, आपका गांव में विकास कुछ हुआ? अभी कुछ नहीं। चलिए, बढ़िया। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गौतम। कौन जीत रहा है इस बार? इस बार बीएसपी जीत रही है। क्या मुद्दा है? मुद्दा है युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा और बहुजन समाज के दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए बहन जी लड़ाई लड़ती है। और बहन जी के काम में बहन जी अपने शासनकाल में 3 जून जब 1995 को जब सरकार पहली बार बनी तो सबसे पहले बहन जी ने अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया, जिस आरक्षण के तहत आज हमारे समाज के लोग जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी प्रधान और विधायक, सांसद, मंत्री बने पड़े हैं। बहन जी का काम जो है गरीबों को जमीन से उठा के और महल तक बैठाने का। शहरी ग्राम योजना में बहन जी की जब सरकार बनी 2007 में पूर्ण बहुमत की, तब बहन जी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए माननीय बहन जी ने 3 मंजिला मकान बनवा के फ्री जमीन, फ्री मकान, फ्री बिजली, फ्री पानी देने का काम किया। और ग्रामीण शहरों में जितनी सरकारी बंजर जमीन थी, जो भूमिहीन हमारे समाज के लोग थे, उनको 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 1 बीघा, 2 बीघा देने का काम माननीय बहन जी ने किया। माननीय बहन जी ने सबसे पहले शिक्षा का उत्थान किया। उनके शासनकाल में माननीय बहन जी ने 72,000 शिक्षकों की भर्ती की, 1,08,800 सफाई कर्मियों की नियुक्ति की, 52,000 प्राइमरी स्कूलें खोलने के माननीय बहन जी ने काम किया, 200 इंटर कॉलेज खोलने का ये काम बताइए, किया। आपने पिछले कई चुनाव में देखा होगा कि बसपा का जो कोर वोटर है वो भाजपा से जुड़ गया है। इस बार क्या लग रहा है? कोर वोट जो जुड़ा है, जो अनुसूचित का वोट है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और जो जैसे मुसहर समाज हो गए, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो बहक गए हैं 5 किलो राशन में। लेकिन 5 किलो राशन वाला अब वो समझ चुके हैं कि 5 किलो राशन का दाम मात्र 13 रुपया है, 1 यूनिट का। एक आदमी का दाम 13 रुपया है। घर में 5 लोग हैं तो 65 रुपया का राशन लेने के लिए 2 दिन की दिहाड़ी खराब करनी पड़ती है। 4 दूना 800 रुपया का दिहाड़ी खराब करते हैं। तो इस बार माहौल बदल रहा है? माहौल पूरे उत्तर प्रदेश ही पूरे भारत में बदल रहा है। कौन प्रत्याशी आपके यहाँ? हमारे यहाँ माननीय संदेश यादव जी हैं, लोकसभा 66 देवरिया से जी। और वहाँ तो आप लोग देवरिया से बहन जी को सुनने आए थे? मैं फाजिलनगर, कुशीनगर जिले से और 332 विधानसभा फाजिलनगर से हूँ। अच्छा, कुशीनगर से कौन है? कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान जी है। अच्छा, चौहान जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। नाम है आपका? क्या नाम भी आपका? हरिनारायण। कहाँ से आए हैं? बांसगांव जिगना भी हूँ, पूर्व प्रधान जिगना भी हूँ। वहाँ से सदल प्रसाद ही चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, गठबंधन के हैं, हम बीएसपी के हैं। अच्छा, आप वो सपा से हैं? सपा इंडी गठबंधन से। हाँ, बसपा से कौन है वहाँ? डॉक्टर राम समुद्र जी। डॉक्टर राम समुद्र जी। अच्छा, क्या माहौल है इस बार बांसगांव का? माहौल तो पहले से बेहतर है, क्योंकि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जो ये भीड़ है, जो ये मिशन के लोग समर्पित लोग हैं, वे लोग हमेशा बसपा के साथ हैं। मीडिया के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बहन जी दिख नहीं रही हैं, बहन जी का कमज़ोर हो गया है हाथी। ऐसा कुछ भी नहीं है, धरातल पर सब कुछ ठीक है। इस बार हाथी में जोर है? हाथी में जोर है। 2019 में 10 सीट तो आया था बसपा का, 27 सीटों पर बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 27 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जो मामूली अंतर से हारे थे। अगर वो 27 सीट अगर जोड़ दिया जाए तो 37 सीट होती है भाई, ठीक है। नियर अबाउट आज छन करके जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो 45 सीटों तक बहुजन समाज पार्टी की आने की संभावना है पूरे देश से। अच्छा, इनका प्रदेश से कि देश से? देश से, यहाँ से भी 30 सीट तक। अच्छा, मतलब पूरे देश से 45 सीट बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। अच्छा, अगर उन्होंने गठबंधन कर लिया होता इंडिया वालों से तो क्या माहौल रहता? देखिए, गठबंधन करने से बीएसपी का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जो हमारे समाजवादी भाई लोग हैं, वे लोग हमारे से दूर चले जाते हैं, फायदा अपना ले लेते हैं, लेकिन हमें फायदा वोट में कन्वर्ट नहीं करते। एक बार अभी कुछ दिन पहले गठबंधन हुआ था पिछली लोकसभा में, तो मिलकर साथ में चुनाव वो लोग लड़ने में सक्षम नहीं थे क्या? नहीं लड़े, लेकिन जब वो खड़े नहीं उतरे तो बहन जी ने तुरंत गठबंधन। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बहन जी वोट कटवा पार्टी हैं। वो तो लगाए पे करेंगे। अभी यहीं उनके पास आए हैं यहाँ पे। अभी 16 से 17% मुस्लिम और यादव भाई का वोट है, हमारा 23% वोट है।
मुसलमानों को सम्मान दिया बहन जी ने तो दर्द हो रहा है लोगों को। ठीक है, तो ये उनकी पीड़ा है। मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों का सम्मान नहीं करते। बहन जी ने सर धरातल पे क्या दिख रहा है? आप लोग तो घूमते रहते हैं, धरातल पे क्या दिख रहा है इस बार? धरातल पर बहुत ही सकारात्मक संदेश जा रहा है, क्योंकि हम लोग किसी द्वेष भावना की राजनीति नहीं करते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। जो उसमें शक्तियां निहित हैं उसी को बहन जी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। चलिए, बहुत-बहुत शिक्षा, धन्यवाद। चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बहुत इस समय की ज़रूरत है। बेरोजगारी तो 2 करोड़ देने वाले लोग आज तक 2 करोड़ 10 सालों में नहीं दे पाए, और नहीं तो चाय पकौड़ा तोड़ने ये बताइए, जनता को भी ऐसा लगता है क्या, जो ये लोग दावा करते हैं कि बहन जी बीजेपी की तरफ से खेल रही हैं, ऐसा कुछ है जनता के बीच? ऐसा गुमराह किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है, जो हमारी माताएं हैं, जो हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, तो वो उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने वोट तो हाथी को दिया, लेकिन वोट जाता कहाँ है। अच्छा, ये ईवीएम पे आप आरोप, ठीक है, आप लोग को भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है? ठीक है, हाँ। ईवीएम में गड़बड़ है। वोट हाथी को डालने वोट चला जाता है भाजपा को। जी जी। तो ये लोग मूलतः आरोप लगा रहे हैं कि वोट ये हाथी को देते हैं, लेकिन वोट ईवीएम के माध्यम से वो भाजपा को ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, आप समाज में भी देख रहे होंगे, जो कोर वोटर था बसपा का, 2009 में कोर वोटर जो बसपा का था, वो धीरे धीरे खिसक के भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखता है पिछले चुनाव में। ऐसा है क्या? ऐसा एक ये प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि कुछ डाइवर्ट 1-2% डाइवर्ट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो 5 किलो राशन का, वो अभी बहन जी ने बोला है कि हमें जनता के टैक्स का है। ठीक है, कोई अपने घर से नहीं देता है। उसके जगह पर तेल में, आप खाद्य तेल में दाम बढ़ा दीजिए, LPG सिलेंडर पर बढ़ा दिया आपने, का यूरिया पर बढ़ा दिया, तमाम ऐसे चीज़ों पर 4 गुना उसका दाम वसूल लिया। किसानों को 2000 दे करके उसके फसल को बर्बाद कर दिया गया, सुट्टा पशु, आवारा पशुओं से है। उस किसान बेहाल है। लोग कहते हैं कि देश खुशहाल है, सबका सम्मान, सबका विकास हो रहा है, लेकिन अगर होता तो आज भाजपा के प्रति जो नकारात्मक जो गुस्सा है लोगों का, भाजपा के लोग ही उसके कैंडिडेट को दौड़ा रहे हैं। क्या बसपा का काडर इन बातों को जनता के बीच रख पा रहा है? जी, रख रहा है सर। आप लोग घूमते हैं, मजबूती से रख पा रहे हैं? गांव-गांव, गली-गली जा करके हम लोग ये रख रहे हैं। अभी माननीय कमलेश जी का इतना विरोध हो रहा है, जगह-जगह विरोध हो रहा है। क्यों? गांव के सांसद जो जी 4-4, 5-5 जगह से मैंने देखा कि लोग, जनता लाठी डंडे लेकर के खदेड़ रही है। ठीक है, अभी उरुआ से धुरिया पार चले जाइए, उस क्षेत्र में अभी जो सड़क है, इतनी गड्ढे, 1-1 फुट गड्ढे हैं, चलना मुश्किल हो गया है। गोरखपुर सदर सीट से कौन जीत रहा है? हमारे जावेद शिमनानी सर हैं, जो बसपा से में है, टक्कर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को।